प्रश्नावली संख्या 8.3 में ट्यूशन संख्या 4 के हमें आज 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला और दूसरा। इनमें आप ध्यानपूर्वक देखने आपकी समझ में आ जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। इसमें 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा आपको निकालना है। आपको LHS दिख रही है और आपको RHS लिखकर आ रही है। तो आपका पहला काम ये रहेगा, पहले आप लिखो LHS। आपको LHS में दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या है बच्चों? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा और कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा और इसका क्या है बच्चों? स्क्वायर। बोलो कोई डाउट नहीं है। अब इस कोष्टक में से आप साइन थीटा का क्या ले लोगे? यहाँ पे लघुत्तम। आपने साइन थीटा का क्या लिया? आपने लघुत्तम आया। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग एक बार 1 को 1 से गुणा करते हो 1 माइनस आ जाएगा कोस थीटा और इस पूरे का क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर आ जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा? स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। अब इस स्क्वायर को हमें ऊपर और नीचे दोनों में स्क्वायर लगा देते हैं। जैसे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बट्टा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग लगा दिया। अब इस नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, जो आपका नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपकी पहली सर्वसमीका है। आपकी पहली सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। इस कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। यस या नो? यस। इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आपने लिख दिया अगली स्टेप में 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बट्टा आपने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब 1 है तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहां पर आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी ए प्लस बी। आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए तो आपकी अगली स्टेप आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। एक बार लिखेंगे हम 1 माइनस कोस थीटा और हम एक बार लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा। बोलो कोई डाउट नहीं। इसके ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर मतलब आप इस तरह से होता है कि 2 का स्क्वायर है तो आप 2 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो? स्क्वायर का मतलब इसको आप 2 स्थान पर लिख सकते हो। आपने लिखा अगली स्टेप में 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्यों लिखा? कि उसके ऊपर क्या था? स्क्वायर था। आपने अब स्क्वायर कर लिया। नीचे वाली स्टेप लिखो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लिख दिया और इस कोष्ठक से ये कोष्ठक क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपका आया 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस क्या है आपका
कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा बटा एक प्लस से कोस थीटा। ये आपका क्या आपका ये आपका एल आरएचएस है। क्या आपका ध्यान से देखिए आपको एलएचएस में कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिया था और आपको एक माइनस कोस थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा पूछ रहा था। आपने पहला काम किया एलएचएस लिख लिया। कोसेक थीटा का सूत्र होता है एक बटा साइन थीटा माइनस कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद में आपने इस अगली स्टेप के लिए अपने क्या किया लघुत्तम लिया। लघुत्तम आपके कितने आए साइन थीटा और लघुत्तम लेके इसको सरल कर लिया। ये स्टेप आ गई। उससे अगली स्टेप में जो आपका स्क्वायर था इस स्क्वायर को आपने ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर लगा दिया। समझे दोनों में स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद में अगली स्टेप में आपने साइन स्क्वायर थीटा पहली सरल समीकरण के द्वारा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पर। समझ आई। उससे अगली स्टेप में आपने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बढ़ रहा था और आपने ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा। इसके बाद में आपने ये स्टेप आ गई और स्क्वायर लगाया था। आप एक माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है इसको आपने एक माइनस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा लिख दिया और एक कोष्ठक से एक कोष्ठक कट गया। आपका बचा एक माइनस कोस थीटा बटा एक प्लस से कोस थीटा लिख दिया। ये आपका आरएचएस आया। समझ में आई मेरी बात। हम दूसरी सरल समीकरण सरल करते हैं। दूसरी है कोसेक ए बटा एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए। बहुत अच्छी सरल समीकरण ध्यान से देखना इसको। आपका पहला काम ये रहेगा कि आप एलएचएस लिखो। पहला काम आपका रहेगा कि आप क्या लिखो एलएचएस। आपने इसमें एलएचएस लिख लिया। एलएचएस आपकी है कोस ए बटा एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए और बट्टा है आपका कोस ए बटा क्या आपका कोस ए। इसमें आपको चेंज नहीं करना, देखो साइन है कोस है साइन है। तो अगली स्टेप के लिए आप लेंगे लघुत्तम। सुनो आगे इस नीचे वाले लेंगे आप लघुत्तम लेंगे तो आपके लघुत्तम कितने आए आपके लघुत्तम आए कोस ए और आपका एक प्लस साइन ए आ गया। ये आपका लघुत्तम कोस आ गया यहाँ पर और आ गया एक प्लस साइन ए लघुत्तम। समझ में आएगा। आगे सरल करते हैं। एक प्लस साइन ए है इसमें आप इसका भाग दोगे तो ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचेगा क्या आपका कोस ए। कोस ए को कोस ए से गुणा करो तो क्या आएगा कोस स्क्वायर आएगा। क्या आएगा ध्यान से देखिए एक प्लस साइन ए है इसमें आप इसका भाग दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कोस ए को कोस ए से गुणा करो तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट। अब कोस ए का इसमें भाग दोगे तो कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका बचेगा एक प्लस ए साइन ए और एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से आप गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा एक प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं। अब आप ध्यान से देखिए एक प्लस साइन ए का स्क्वायर है इसका मतलब होता है कि आपका सूत्र कौन सा लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। अब इसमें एक प्लस साइन ए में सूत्र लगाएंगे। देखो आ जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस एक का स्क्वायर मतलब इस एक का स्क्वायर दो एक का मान कितना एक और बी का मान कितना है साइन ए है।
और b का स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा, साइन a का क्या है बेटा, स्क्वायर, और बट्टा आ जाएगा आपका cos a 1 प्लस साइन a आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, आ जाएगा cos स्क्वायर a का स्क्वायर 1, 2 को साइन a से गुणा करके कितना आ गया, 2 साइन a आ गया, और साइन a का स्क्वायर है ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a आ जाएगा, और बट्टा आ जाएगा आपका cos a और 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन a आ जाएगा, 1 प्लस से साइन a आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज इसमें आप नोट कीजिए कि cos स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर है, इनको आप पास पास में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आप पास पास में लिखते हो तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस 2 साइन a आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा आपका cos a 1 प्लस a साइन a आ जाएगा। दोनों को डाउट। पहली सरल समीकरण के अनुसार आप cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1। तो आपकी पहली सरल समीकरण है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना है, 1 है। तो इसके स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, 1। आपने 1 लिखा, 1 लिखा, 1 आपका ये था 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन a आ गया, और बट्टा में क्या आपका cos a और 1 प्लस क्या आ गया आपका साइन a आ गया। 1 और 1 कितने होते हैं, 2। आपके आ गए 2 प्लस 2 साइन a आ गई, बट्टा cos a और 1 प्लस क्या है आपका साइन a। कोई डाउट नहीं। अब यहीं पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, आप 2 को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, 2 क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। आप कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिए, आप 2 को कॉमन लेते हैं तो आपका यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर तो आ गया 1 प्लस, और 2 साइन a है, 2 साइन a है, यहां पर क्या बचेगा आपका साइन a बचेगा, और आपका नीचे आ जाएगा cos a और 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन a आ जाएगा। दोनों डाउट। अब ऊपर भी 1 प्लस साइन a है, नीचे भी 1 प्लस साइन a है, इसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आ गया 2 cos a आ जाएगा, 2 बटा cos a आ गया। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 2 गुणा 1 बटा cos a लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब आपको पता है कि 1 बटा cos a किसका सूत्र होता है, sec का सूत्र होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 sec a लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। यही आपका नोट कीजिए, आपका क्या है RHS है। तो आपने LHS को लेकर चले थे और आपका क्या लेकर आ गए, यहाँ पे RHS आ गए। आपका दायां पक्ष और आपका बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रश्न को एक बार वापस देखिए, आपको LHS दी गई थी, आपको RHS से निकालनी थी। पहली स्टेप आपने क्या किया, LHS लिखा। दूसरी स्टेप में आपने इन दोनों का क्या लिया, लघुत्तम लिया, और 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कटा, आपका cos a बचा, cos a को cos a से गुणा किया, cos स्क्वायर a आया, प्लस, और cos a से cos a कटा, 1 प्लस साइन a आया, 1 प्लस साइन a को आप 1 प्लस साइन a से गुणा करते हैं तो आपका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। आगे आप देखते हो, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। हर स्टेप अपना बता देगी रास्ता कि इस रास्ते पर चलना है। हर स्टेप में देखिए, अब इस स्टेप में आप आते हो तो आपको अपना रास्ता दिखा रही है कि आपको क्या करना है,
स्क्वायर फोल्ड अंदर है क्या a प्लस साइन ए है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका आपने सूत्र लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद में आपने उसका स्क्वायर खोल दिया, cos स्क्वायर लिखा, आपने इसका स्क्वायर खोल दिया, उसको आप साइड करते हो तो आपकी स्टेप आ गई, स्टेप आ गई सॉल्व करने पर। अब आपको वापस दिखा रही है रास्ता कि cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए को पास पास लिखते हो तो आपका कितना बनता है, एक बनता है। आपने देखो इनको पास पास लिखा है, यहाँ पर कितना बना लिया, एक रे कितने होते हैं, दो होते हैं। अब वापस आपको दो यहाँ पर भी दिखाई देता है, दो यहाँ पर भी दिखाई देता है, दो को आपने क्या ले लिया, कॉमन। आप कॉमन लेते हो तो आपका बचता है a प्लस साइन ए और नीचे cos ए, cos तक a प्लस ए साइन ए, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दो cos से आता है, cos का ऊपर ले जाते हो आपका क्या बनता है, sec ए बनता है, क्या बनता है आपका, sec ए बनता है। तो आपकी LHS और बराबर क्या आ गई आपकी RHS। बोलो कोई डाउट, इसी भी प्रकार के दोनों सूत्र से लिखाओगे। इसी तरह से हमें उनकी आगे की जो 10 सूत्र से 8 सूत्र से बची है, उन्हीं को इसी तरह से हल करेंगे, ठीक है।